नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का इंदौर आगमन 28 दिसंबर को। बच्चों की मौत के बाद योग धाम आश्रम की मान्यता रद्द, दिव्यांग बच्चों को उज्जैन शिफ्ट किया गया। गौशाला पर कार्रवाई, संत ने की पलायन की घोषणा। नगर निगम की कार्रवाई पर संत ने लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। पड़ोसी ने बाथरूम में नहाते समय की अश्लील हरकतें, शादीशुदा महिला की शिकायत पर पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला किया दर्ज। इंदौर में बिजली विभाग ने शुरू किया अभियान, लाखों की वसूली को लेकर उतरे मैदान में। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी लाखों का बकाया। आंध्र प्रदेश से आते हैं भिखारियों का दल, रिजर्वेशन टिकट पर इंदौर आया भिखारी पकड़ा। डीटेक भिखारियों के रेस्क्यू ऑपरेशन में महिला के पास से 45,000 रुपए हुए बरामद। दरअसल इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई दत्तनगर स्थित नंदा गौशाला को नगर निगम ने अवैध बताते हुए बुधवार को ध्वस्त कर दिया था और करीब 11 गोवंश को जब्त कर निगम कर्मी अपने साथ ले गए थे। इस मामले में महंत जीवाराम ने बताया कि वह पिछले 20 सालों से इस गौशाला का संचालन कर रहे हैं और शहरी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों से लाई गई लाचार और दूध न देने वाले गोवंश का लालन पालन कर रहे थे। नगर निगम ने मात्र 2 दिन पहले गौशाला और गोवंश को हटाने का नोटिस दिया था, जो इतने पशुओं को ले जाने के लिए नाकाफी था। निगम द्वारा जो 11 गोवंश को जब्त किया गया है, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और उनके पैर तोड़ दिए गए। कई गोवंश लाचार हो गई हैं। यह जमीन इंदौर विकास प्राधिकरण की है, जिस पर कई भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं, जिसके चलते यह गौशाला ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। संत जीवाराम ने बताया कि इस दौरान निगम का कोई भी अधिकारी और महापौर सहित भाजपा के कोई भी नेता उनसे मिलने नहीं पहुंचे। संत जीवाराम ने अपनी बाकी बची गोवंश के साथ इंदौर से पलायन करने की बात स्वीकार की है। कम से कम देखो तो 45 गाय थी, उसमें से हमको 34 गाय मिली है और बाकी देखो तो गाय उधर चली गई है। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? अब हम यहाँ ये गाँव छोड़ के चले जाएंगे बाप जी। हमको किसी को दुख नहीं देना है। आप लोगों के वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और अगर कुछ रहना बना सकते हो, उनके लिए रक्षा कर सकते हो तो उनको फिर वापस बसा दीजिए बाबा। 34 गाय कौन लेके यहाँ पर छोड़ गया था? हाँ जी, ये गाय कहाँ से आई थी? 34 गाय वापस? ये 34 गाय फिर वापस देखो तो ये गाड़ी में लेके आए बाबा। कौन है? ये गाड़ी वाले जो लेके जा रहे थे वही लोग फिर वापस आके छोड़ गए। हाँ, नगर निगम वाले फिर नगर निगम पे हमला किसने किया? क्या मालूम बाबा, हमको क्या मालूम बाबा। हम किसी को नहीं जानते हैं, ना ही हमको पढ़ना आता है, ना ही ये आपका मोबाइल नहीं चलाना आता है। हम क्या करें बापा, किसको सुने बापा। की रक्षा कौन करेगा? जहां अतिक्रमण होना वास्तविकता में वहां हो नहीं रहा है। अब अभी भी बोला गया कि हम गोवंश सारे ले जाएंगे, तो अब कुछ संगठन ने हेल्प की और हेल्प करके अभी बाहर की जगह के लिए किसी ने बोला कि हम महाराज जी को भी रख लेंगे और जितने भी गौ वंश हैं उन सारे गौ वंश को अमझिरा में कोई है जिन्होंने बोला हमारी जगह पे हम इनके लिए वहां पर सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि अभी भी बोल रहा है कि हम यहाँ एक गौवंश भी नहीं रहने देंगे। तो ऐसे ही चलता रहा तो गौवंश परंपरा हमारे यहाँ से नष्ट हो जाएगी। दरअसल शंकराचार्य मठ इंदौर के अधिष्ठाता डॉक्टर गिरीशानंद जी महाराज ने बताया कि शंकराचार्य जी गोधारा से होते हुए इंदौर आएंगे और यहाँ से बड़नगर प्रस्थान करेंगे। बता दें, उनके दर्शन प्रातः 10 से 12 और शाम 5 से 8 बजे तक होंगे। साथ ही इस दौरान वे आशीर्वचन देंगे। साथ ही अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। शंकराचार्य भक्त मंडल उनकी आगमनी के लिए विशेष तैयारी में जुटा हुआ है। एरोड्रम क्षेत्र में कई मंच लगाकर पुष्प वर्षा और जयकारों के साथ भव्य स्वागत किया जाएगा। दरअसल मामले में कलेक्टर ने बताया कि केंद्र सरकार से फंड न मिलने के कारण आश्रम का संचालन ठप हो गया था। उज्जैन के सेवाधाम आश्रम ने 86 बच्चों को सहर्ष स्वीकार किया। साथ ही आश्रम के संस्थापक सुधीर भाई गोयल ने कहा कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चों को उनके केंद्र में स्थानांतरित किया गया है। बता दे, उज्जैन में बच्चों का स्वागत बैंड बाजे, मंगल तिलक, मोती की माला और पुष्प वर्षा के साथ किया गया। इस प्रक्रिया में महिला एवं बाल विकास विभाग, इंदौर की टीम और युग पुरुष धाम आश्रम का स्टाफ भी शामिल था।
देखिए, पुरुष धाम में जो घटनाएं हुई थी उसके आधार पर उनको नोटिस भी जारी किया गया था, मैनेजमेंट में बदलाव भी किया गया था और मान्यता भी उसकी निरस्त कर दी गई है। और जो वहाँ के रहने वाले थे आश्रम में, उन सभी को सहमति से सेवाधाम में शिफ्ट किया गया है। क्योंकि उसके पास में पहले से पंजीयन है, इसीलिए वहाँ पर उनकी प्रॉपर अच्छे तरीके से देखरेख करी जा सके। महिला ने बताया कि वह घर पर अकेली थी और जब वह बाथरूम में नहाने गई तो आरोपी की छत उसके बाथरूम के पास है। नहाने के दौरान आरोपी ने ताक झांक करना शुरू कर दिया। जब पीड़िता की नजर पड़ी तो वह तुरंत कपड़े पहनकर बाहर निकलने लगी। इस दौरान आरोपी अश्लील इशारे करने लगा। साथ ही पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी सुरेंद्र सिंह पहले भी 2 बार ऐसी हरकतें कर चुका था, लेकिन बदनामी के डर से उसने किसी को कुछ नहीं कहा। गुरुवार को जब आरोपी ने फिर से ज्यादा हरकतें की तो उसने पति और परिवार के अन्य सदस्यों को बताया और इसके बाद केस दर्ज करवाया। इंदौर में एमपीवी बिजली विभाग द्वारा साल के अंतिम दिनों में बकायादारों पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसी के तहत विजयनगर के ईई केपी सिंह कुशवाहा द्वारा बताया गया कि पिछले दिनों तमाम बकायादारों को नोटिस जारी करने के बाद आज से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रथम 100 लोगों की लिस्ट बनाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद 4 से 5 लाख रुपए तक का बिल बकाया इन बकायादारों का रहता है, जिनमें से पहले कार्रवाई 1 से लेकर 2 लाख तक के बकायादारों पर शुरू की गई है और निरंतर कार्रवाई अभी जारी है। देखा जाए ये सत्यसाई जोन में आज पिछले 5 दिन से हम लोग लगातार जब्ती कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं। हमने ऐसे 100 उपभोक्ताओं को चिन्हित किया है जिनके ऊपर 70 लाख रुपए का बकाया है और उस तारम में आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। इस पे 2.5 लाख रुपए का बकाया है जिसको अभी मैंने सील कर दिया है। ऐसे ही अभी तक 30 लाख 33 लाख रुपए के 6 प्रकरणों में जो है वो सील कर चुका हूँ और आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी है। सर, टोटल जो लोग हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, क्या पूर्व में इनको सूचना दी गई थी पूरे बिल भरने को लेकर, इस तरह से कुछ? अब हम लोगों ने सबसे पहले अगर किसी का बकाया होता है तो उसको बी फॉर्म सी फॉर्म उसको नोटिस देते हैं कि आप भर दीजिए। उसके बाद में भी अगर कोई नहीं भरता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी सीजिंग का कार्य किया जाता है। गुरुवार को महिला बाल विकास विभाग की टीम ने एमजी रोड पर एक महिला भिखारी को पकड़ा। तलाशी के दौरान महिला के पास से 45,000 रुपए नकद बरामद हुए। इसी दौरान एक पुरुष भिखारी को भी पकड़ा गया जिसके पास से 20,000 रुपए और रेलवे का रिजर्वेशन टिकट मिला। वह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से इंदौर आया था। पुलिस जांच में पता चला कि यह भिखारी रिजर्वेशन फॉर्म का इस्तेमाल आरामदायक यात्रा के लिए करता था। इसके पास कुर्नूल से भोपाल और वापस जाने के टिकट भी मिले। पहले भी पकड़े गए थे आंध्र प्रदेश से आए भिखारी। पिछले दिनों भी राजवाड़ा में एक महिला के पास 75,000 रुपए और एक व्यक्ति के पास 29,000 रुपए की राशि बरामद हुई थी। कल ऐसी एक घटना और पकड़ में आई जिसमें कि एक व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर रिजर्वेशन करा के जो है यहाँ पर आया जाता है और उनके द्वारा भिक्षा मांगी जाती है। काफी सारा कैश भी के पास से हुआ बरामद हुआ और ये सब घटनाएं दिखाती हैं कि ये पूरी तरीके से रुकना चाहिए। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करता हूँ कि कृपया भिक्षा ना दें। भिक्षा देकर आप भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं और निश्चित रूप से कि जो कुरीति है इसमें भागीदार बन रहे हैं। तो मैं सभी से पुनः अपील करूंगा कि भिक्षावृत्ति में अपना योगदान बिल्कुल भी मत दें और हमारी तरफ से इसको प्रतिबंधित किया जाए।